बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सब्सक्राइबर का सवाल है कि बुगंदर जो है वो बना हुआ है, उसका कोई इलाज बता दें। इसी तरह मेरे पास एक पेशेंट था, तो उसका मैंने कुछ अर्सा पहले इलाज किया। उसी की भी इस तरह की अलामात थीं कि बुगंदर था, तो उसने पहले ऑपरेट भी करवाया हुआ था। ऑपरेट करवाने के बाद दोबारा फिर बुगंदर बन गया। तो मेरे दोस्तों, इस तरह की अगर कोई तकलीफ़ हो तो आप ये देखें कि पहले नंबर पर वो तकलीफ़ बनी क्यों है, वो मसला प्रॉब्लम बना क्यों है। तो जो सब्सक्राइबर है उनका सवाल है कि ये उज़लाती असाबी तहरीक है मेरी, और उस वजह से यानी खुश्क सर्द मिजाज है, तो उस वजह से कब्ज़ भी है मुझे शदीद, उस वजह से मुझे ये मसला ये प्रॉब्लम बनी है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो प्रॉब्लम है बुगंदर की, नासूर की, ये प्रॉब्लम जो है ये आती ही उज़लाती असाबी या उज़लाती गुद्दी चीज़ें खाने से, उज़लाती चीज़ें खाने से ज़्यादा, ये समझ लें आप इसको कि खुश्की वाली चीज़ें ज़्यादा कसरत इस्तेमाल करने से जो हमारी मकद है, पखाने वाली नाली है, उसके एंड पर जाकर रिंग की साइड पर या उसके अंदर एक गदूद टैप बढ़ जाती है, जिस तरह बवासीर होती है। हकीकत में ये बवासीरी जहर ही होता है, क्योंकि अक्सर पेशेंट देखे गए हैं, जितने भी इस तरह के मरीज़ देखे गए हैं, उनमें मिजाज उनका उज़लाती ही होता है, या उज़लाती असाबी होता है या उज़लाती गुद्दी होता है। गुद्दी उज़लाती या गुद्दी असाबी मिजाज में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं देखी गई, तो वहाँ तकलीफ़ पैदा हो जाती है। बाज़ में वो ज़ख़म बन जाता है, उसमें वो रिश्ता रहता है और उसमें से जो है वो पीप जैसा मवाद जो है वो निकलता रहता है। तो ये उज़लाती जहर ही है, यानी बवासीरी जहर ही है। इंसानी बॉडी में 3 ही किस्म के जहर पाए जाते हैं, यानी असाबी जहर, उज़लाती जहर और गुद्दी जहर। असाबी जहर से मुराद जो है वो आतशकी जहर है, और उज़लाती जहर यानी खुश्की वाला जहर यानी बवासीरी जहर, और गुद्दी जहर यानी सोजाकी जहर इसको कहते हैं। तो ये आतशक, बवासीर और सोजाक, ये तीनों इकट्ठे नहीं पाए जाते। हाँ, आप एक वक्त में एक ही जहर का असर जो है वो जिस्म में मौजूद होता है। तो उज़लाती जहर है ये, इसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मरीज़ों का इलाज किया है, कामयाब इलाज है। तो इसका इलाज थोड़ी सी दिलजमी से करें, मेहनत से करें तो मरीज़ ठीक हो जाता है। बड़ी नामुराद तकलीफ़ है, मरीज़ जो है वो पेशेंट जो वो बैठ नहीं सकता, सीधा बैठ नहीं सकता, साइड लेकर बैठता है। दर्द और तकलीफ़ की वजह से बहुत ही बेचारा परेशान रहता है। वो चाहता है कि इसका फ़ौरी कोई इलाज हो जाए, फ़ौरी हल हो जाए। तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं आपको जो नुस्खा बताने लगा हूँ वो आप इस्तेमाल करें। आप इंशाल्लाह चंद दिनों में ही बेहतरी महसूस करेंगे। और साथ ऊपर लगाने के लिए भी आपको दवा बता देता हूँ, बहुत ही अच्छी दवा है, तिब्बे मुफरद अज़ा की दवा है। गुद्दी उज़लाती इसका मिजाज है, यानी गर्म खुश्क मिजाज है इसका। मैं साथ आपको तिब्बे यूनानी के मुताबिक इसका मिजाज भी बता देता हूँ। तो तरियाके मिद्दा दवा है, बहुत अच्छी दवा है। पुदीना है, अजवैन है और गंधक आंवला सार है। इसमें आपने गंधक आंवला सार लेनी है 2 हिस्से, अजवैन देसी लेनी है 4 हिस्से, और पुदीना जो है उसके पत्ते ले लें, बहुत ही अच्छी चीज़ है। देसी पुदीना लें, वो आप ले लें 2 हिस्से। तो इनको पाउडर करके रख लें। अब आपने क्या करना है, 5 मलयन दवा यानी गुद्दी असाबी दवा है, 5 मलयन, सुंड, काली मिर्च और नुशादर। इसमें सुंड आपने लेनी है 5 हिस्से, नुशादर लेना है आपने 2 हिस्से, काली मिर्च लेनी है आपने 1 हिस्सा। अब इनका जितना वज़न बनेगा उसके वज़न के बराबर आपने इसमें सना मक्की के पत्ते शामिल करने हैं। सना मक्की के पत्ते शामिल करने हैं, डंडियाँ नहीं डालनी, नहीं तो पेट में मरोड़ फिरेगा, वो दर्द पैदा करेंगी। तो ये नुस्खा भी आप ग्राइंड कर लें, ब्रीक पाउडर करके रख लें। तो दोनों में से जो आपने एक माशा जो है वो पहले वाला नुस्खा तरियाकी मिद्दा और दूसरा नुस्खा ये जो मैंने आपको 5 मलयन वाला बताया है, ये आपने बराबर वज़न दोनों आप इनको आपस में मिला लें। तो इस्तेमाल करें। इसका तरीका इस्तेमाल ये होगा कि एक माशा जो है वो सुबह, दोपहर, शाम नीम गर्म दूध के साथ या नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। दूध अगर आपने इस्तेमाल करना है तो वो गाय, बकरी का दूध होना चाहिए या ऊँटनी का दूध होना चाहिए, क्योंकि उसका मिजाज गुद्दी असाबी है। गुद्दी असाबी तहरीक में जिस्म में जो फाजिल मादे रुके हों वो खारिज होना शुरू हो जाते हैं। ये खून की सफाई वाला अमल है गुद्दी उज़लाती और गुद्दी असाबी तहरीक में। तो इसी से ग़िज़ा जुज़्व बदन बनती है इसी तहरीक में। तो ये उज़लाती तहरीक वाला मसला जो है ना, ये आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। बैरूनी तौर पर 4 मुलयन दवा जो है वो वैज़लिन में मिला लें या देसी घी में मिला लें।
وہ ملا کر استعمال کرنی شروع کر دیں۔ اگر تو ابتدائی مراحل میں مرض ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو آپ دیسی گھی میں یا ویزلین میں ملا کر استعمال کر لیں، برابر وزن ملا لیں، بس مرہم ٹائپ بن جائے۔ اور اگر مرض جو ہے وہ پرانا ہے، پیپ بن چکی ہے، ریشہ اس میں سے نکل رہا ہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ یہی جو 4 ملین والی دوا ہے یہ آپ پاؤڈر کی صورت میں جو ہے نا وہ اوپر لگانی شروع کر دیں، تاکہ دن میں 2 بار 3 بار لگائیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ غذا میں سے نمبر 4 اور 5 والی غذا یعنی غدی عضلاتی گرم خشک مزاج کی غذائیں، جو طب مفرد غذا کے کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ طب مفرد غذا کی غذائیں کون کون سی ہیں، تو مزاج کون کون سا ہے غذاؤں کا۔ غدی عضلاتی سے غدی اصحابی غذا ہی رکھنی ہے آپ نے۔ سالن میں سبز مرچ، کالی مرچ، ادرک، لہسن، ہلدی، زیرہ سیاہ، دیسی گھی یا روغن زیتون کا استعمال کریں، اور سبزی اور گوشت ملا کر استعمال کریں۔ گوشت کم کھائیں، جو ہے باقی سالن سبزیاں جو ہیں پانی والی، شلجم، کدو، ٹینیاں، کالی توری، حلوہ کدو، مونگ کی دال، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں مسالہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ بطور قہوہ اگر آپ نے پینا ہے تو ادرک کا قہوہ پئیں، اس سے تکلیف کم ہوگی۔ جیسے ہی تکلیف اور سوزش کم ہو تو پھر آپ ادرک میں پودینہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو 4 ملین کا نسخہ نوٹ کر لیں: اجوین، تیز پات اور رائی، یہ تینوں آپ نے برابر وزن لینی ہے۔ اگر یہ 50 گرام لیں گے تو ان میں 150 گرام آپ نے جو ہے وہ گندک یا آملہ سار شامل کرنی ہے۔ تو یہ ان کو پاؤڈر کر لیں اور پاؤڈر کر کے اس کو اوپر لگانے کے لیے رکھ لیں۔ بہت ہی اچھا نسخہ آپ کا تیار ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ 15 دن استعمال کریں، 15 دن میں کافی بہتری آئے گی۔ 1 ماہ تک استعمال کریں، مرض کے مطابق استعمال کریں، تب تک استعمال کریں جب تک مکمل آرام نہیں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب پر اپنی خاص رحمت اور فضل فرمائے۔ اگر آپ مجھ سے کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے یا ڈسکرپشن میں بھی واٹس ایپ نمبر اور ایڈریس موجود ہے، وہ آپ وہاں فیس پے کر کے جو ہے وہ مجھ سے ٹائم لے لیں، اور پھر انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ کسی بھی مسئلے پر جو ہے وہ گفتگو فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔